हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर साउथ बंगाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्शन एरिया 2E, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता। ये इंटर ऑफिस नोट जारी हुआ है। ये क्या है? ये है सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एसएससी कांस्टेबल जीडी। एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो साथी सेलेक्ट हुए और जिनको बीएसएफ अलॉट हुआ, उनमें से जो 1 अप्रैल 2021 को ज्वाइन कर लेते हैं वो ठीक है, ज्वाइन कर लिए। वो उसमें से कुछ ज्वाइन करके वापस भी अपने घर चले गए, कोई बात नहीं। वो उनका अपना निजी जीवन है, उनको अपना निर्णय करना है कि उनको नहीं ज्वाइन करना। या कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो गए या किसी दूसरे कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 1 अप्रैल को ज्वाइन नहीं किया तो 2 महीने का समय देकर उनको 1 जून को ज्वाइन करने का उनको फिर कहा गया है। और 1 जून को भी जो ज्वाइन नहीं किए उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है। हमारे बहुत सारे साथी जो है वो 2015 में भी फाइट किए थे वेटिंग लिस्ट के लिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी। और वेटिंग लिस्ट के लिए जब आप बात करते हैं, कहीं भी एडवोकेट से बात करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप प्रूफ लेकर आइए कि वेटिंग रह गया है, खाली वैकेंसी रह गई है। जब रिजल्ट आया था उस समय बहुत सारे साथी जो है वो एडवोकेट से कंसल्ट किए, लेकिन उस समय ये बात नहीं बननी थी कि कितना खाली रहेगा। कितना खाली रहेगा ये बाद में पता चलता है। ज्वाइन होने के लगभग 2 महीने तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 महीने के बाद में दूसरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भी उनको देना है। दूसरे में भी यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके बाद में उनके पास में एक लेटर आएगा, उसमें होगा कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उनका पक्ष सुने बिना उनकी उम्मीदवारी कैंसिल नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने कैंडिडेट बीएसएफ में ज्वाइन नहीं किए हैं। उससे पहले हमने आपको एक बिहार का भी दिखाया था कि बिहार के कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, और वो सिर्फ बीएसएफ की बात यहाँ पर हो रही है। दूसरी फोर्सेज में भी कितने होंगे, तो आपको खुद को ये अंदाजा हो जाता है कि कितनी वैकेंसी खाली है और ये सब क्यों हो रहा है। एक तरफ तो पीछे जो है अभी भी हमारे साथी जो है वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, वो मंडे को फिर दिल्ली में जाके बैठेंगे। वो बहनें जो हैं वो नक्सलाइट एरिया से, कहीं कहीं दूर दराज के इलाकों से, केरल से भी लड़कियां जो है वो आगे दिल्ली में बैठी रही। वो 2 महीने तक दिल्ली में वो हल्ला करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ सरकार के पास में मेडिकल फिट कैंडिडेट बचे हुए हैं, दूसरी तरफ वैकेंसी फिल नहीं हो रही है। यानी कि दोनों तरीके से देश का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया होती है, उस पर खर्चा होता है। उस पर 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल क्यों किया जाता है? 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल करने का मकसद कुछ तो यही होगा कि यदि पहला कैंडिडेट मेडिकल फिट नहीं होता है तो दूसरा फिट हो जाए, उसको ले लिया जाए। दूसरा भी फिट नहीं होता है, तीसरा फिट हो गया, उसको ले लिया जाए। और तीनों ही फिट हो गए और पहला ये कह देता है कि मैं तो ज्वाइन नहीं करना चाहता या नहीं आता है, तो आप दूसरे को क्यों नहीं ले रहे। ये एक छोटा सा पॉइंट जो है ये हम 21 जनवरी 2021 को हमने एक छोटा सा पॉइंट उठाया। अब देखिए, विडंबना हमारे देश में ये है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाता है तो उसको धमका भी लेते हैं, उसके खिलाफ गलत कमेंट कर लेते हैं। नेशनल मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पर भाव नहीं देता है। नेशनल मीडिया के पास भी हमारे साथी जो है, तमाम साथी दिल्ली में आज तक से लेकर एनडीटीवी तक वहाँ पर जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उनकी बात वहाँ नहीं पहुँची। Recruitment of Constable GD in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018, declaration of final result and force allocation, name of candidates to upload in BSF Man as well as Frontier South Bengal website. In compliance of Headquarter Pers Directorate Recruitment Section Letter Number 22/36/result/ Constable GD 2018 R BSF 2021 750 to 85 डेटेड 11th Feb 2021 FHQ पर्स डायरेक्टेड। ये पूरा लेटर दिया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अर्लियर इशूड टू प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एलोटेड टू दिस आरए। अब कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि ये आरए क्या है? ये है रिक्रूटिंग अथॉरिटी। ये हर राज्य के हिसाब से बनी हुई है। जैसे कि राजस्थान का रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो है वो जोधपुर बीएसएफ हेडक्वार्टर है, पंजाब का जालंधर है, हरियाणा का भी जोधपुर है। with direction to report to various centers on 1st April 2021। 1 अप्रैल 2021 को बीएसएफ की ज्वाइनिंग होनी थी। However, 184 candidates did not join to their place of joining further as per instruction। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आते हैं कहाँ से? दिल्ली से, कि इनको एक बार और बुलाओ, ये अभी नहीं आए, इनको एक बार और बुलाइए। सेकंड Calling letter, reminder letter also issued to these 184 candidates with the direction to report to their place of joining on 1st June
2021 फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर एनरोलमेंट फॉर्मेलिटी, यानी 1 जून को इनको फिर बुलाया गया है। फर्दर एज पर इंस्ट्रक्शंस SMS ऑल्सो सेंड टू दीज कैंडिडेट्स, हाउएवर nominal roll of 184 candidates is enclosed herewith with the request to upload their name in FHQ BSF New Delhi as well as Frontier Headquarters South Bengal website। अब देखिए ये कैंडिडेट्स जो हैं ये भी जो है सेलेक्ट यदि दूसरी फोर्सेज में हो गए हैं, इनको BSF में नहीं जाना, ये दूसरी पुलिस में या कहीं दूसरी जगह ये एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी में भी सेलेक्ट हो गए हैं, इनके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया था, इनको एक अनविलिंग देना था, उसका अनविलिंग उसका रिप्लाई लिख कर दे देते, उसका भेज देते, तो ये 184 में से यदि 184 का 184 भेज देता है तो सरकार के पास में एक विकल्प हो जाता है कि 184 कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, इन्होंने अनविलिंग दे दिया, तो इनके लिए हायर अथॉरिटीज जो है वो कुछ निर्णय कर सके। अभी तक ये ना तो ये ज्वाइन किए हैं, ना ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का अनविलिंग दे रहे हैं। अभी सरकार की यहाँ पर परेशानी ये होती है कि इनकी जगह दूसरे को ले ले हुए 2 महीने 4 महीने बाद में ये भी आके खड़े हो जाएं कि साहब मुझे तो कोरोना हो गया था, मैं तो पॉजिटिव हो गया था, मेरा तो पैर टूट गया था, मैं तो उस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी मदर बीमार थी, मुझे अब ज्वाइन करवाया जाए। इस वजह से आपकी वेटिंग में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब सरकार भी यहाँ पर देखिए जो नहीं आना चाह रहे उनको तो SMS भेजकर और उनको निमंत्रण पत्र देकर बार बार उनको बुला रही है, लेकिन जो हमारे दिल्ली में और इधर उधर फाइट कर रहे हैं, जो रोज ट्वीट कर रहे हैं, जो पॉइंट 1 नंबर से छंट गए, वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंखें पथरा गई हैं, उनके कान जो है वो भी बड़ा बेताब हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सूचना मिले कि क्या वेटिंग हो सकता है। अब इसमें वेटिंग गृह मंत्रालय CRPF कहती है कि SSC कहती है उससे पहले तो कि हम वेटिंग नहीं बनाते, और SSC वेटिंग नहीं बनाएगी। SSC ने भर्ती करके पूरा मैटर जो है वो दे दिया CRPF नोडल एजेंसी को। लेकिन जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें तो ये बात कही गई है कि यदि बॉर्डर एरिया की वैकेंसी खाली रह जाती है तो उसकी वेटिंग बनाई जाए। तो जब बॉर्डर एरिया की वेटिंग बनाई जा सकती है तो क्या जो बॉर्डर एरिया में नहीं रहते हैं वो क्या देश के नागरिक नहीं है, वो क्या देश के लिए नहीं लड़ते? बॉर्डर वालों के लिए जब वेटिंग बना रहे हो, उनके लिए सहूलियत दे रहे हो, तो इनके लिए भी सहूलियत दे दो साहब। 184 जो है ये, अब 184 जो वैकेंसी है ये तो अकेले वेस्ट बंगाल स्टेट की है, BSF की, दूसरी फोर्सेस भी हैं, और सभी राज्यों में यदि इस तरीके से रहता है तो आप देख सकते हैं कि 184 के हिसाब से कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये वैकेंसी कहाँ जाएगी? जो आप लोग कहते हैं कि 1,09,000 पद खाली हैं, जो ट्वीट कराने वाले जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले अगस्त के महीने में ये मुद्दा उठाया था, वो इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर रहे कि 1,09,000 खाली है? ये 1,09,000 खाली क्यों है? अभी ये 1,09,000 खाली इसलिए है कि ये 184 कैंडिडेट की ही हम बात करते हैं, तो ये 184 वैकेंसी 2021 वाली वैकेंसी में नहीं जाएगी, ये जाएगी 2021 के बाद में। कब वैकेंसी आएगी? 23 में आएगी या 24 में आएगी, उनमें ये शिफ्ट होगी, क्योंकि 21 की वैकेंसी तो फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये कैंडिडेट्स जो हैं इनको आप देख सकते हैं कि इनका नेम, बाकायदा नेम, इनका प्लेस ऑफ रिपोर्ट सब कुछ दिया है, सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बावजूद भी ये नहीं आते हैं, तो क्या होगा वैकेंसी का? अब ये कैंडिडेट जो हैं इनसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि आप नहीं जा रहे हैं तो आप एक अनविलिंग दे दीजिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें। आप ऑलरेडी पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं, आप CRPF में हेड कांस्टेबल, SSB में सॉरी हेड कांस्टेबल ज्वाइन कर चुके हैं, एक अनविलिंग आप दे दीजिए, आपका यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होना है। अनविलिंग इसलिए, अब एक कैंडिडेट ने हमसे बात की, वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, और दूसरी तरफ उनको CISF का भी उनका ज्वाइनिंग लेटर आया। वो कहते हैं कि मैं अनविलिंग तो मैं दे दूं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए। ये भ्रांतियां हैं। आपके खिलाफ एक्शन क्यों होगा? आपको सरकार ने ऑफर दिया कि आपको हम CISF में सेलेक्ट करते हैं, आप हमारे पास आइए, ज्वाइन कीजिए। आप अपना यूपी पुलिस का रेफरेंस दे दीजिए, ना भी देते हैं तो आप सिर्फ इतना लिख के बता दीजिए कि मैं ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पारिवारिक कारणों से स्वीकार करने में असमर्थ हूं। बस इतना काम यदि हो जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो ट्वीट, अब जो ट्वीट है वो असली ट्वीट इस पर होना चाहिए। ये बात जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, DG BSF और DG CRPF सर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सर हम पीछे फाइट कर रहे हैं,
और ये इतने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे। हम भी मेडिकल फिट हैं, यदि 1 साल 1.5 साल का जो समय है वो ज़्यादा हो गया, हमारा दोबारा मेडिकल कर लीजिए, उसमें यदि हम फिट पाए जाते हैं तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा सकती। ये कौन सा नियम है? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है हमारे संविधान में, तो ये बेरोजगार युवा जो हैं इनको भर्ती करने के लिए थोड़ा सा नियमों में शिथिलता क्यों नहीं की जा सकती? बस हमारा पॉइंट यही है। और इन बच्चों को मैं देखता हूँ, ये मैसेज करते हैं मुझे, कॉल पर बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं सबसे कॉल पर बात नहीं कर सकता। मैं यदि सबसे कॉल पे बात करूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। हम मैसेज का रिप्लाई करते हैं। बहनें जो है वो गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हमें मैसेज करते हैं कि सर हम दिल्ली जा रहे हैं, हम फंडिंग्स किया है हमने, हम अब वो जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वो वहाँ फिर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका परिणाम मुझे पता है, लेकिन हम उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहते, हम उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। हम हक की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं कि वेटिंग फोर्सेस सिर्फ एक बात पर अड़ी हुई है कि हम वेटिंग नहीं लगाएंगे। इसको आप चैलेंज तो कीजिए, कैसे वेटिंग नहीं लगाएंगे जब ये सब मैटर आपके जाते हैं। हमारा जुडिशरी सिस्टम किस लिए है कि सरकार अपनी बात कहेगी तो क्या कहेगी उसमें कि वेटिंग क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं तो आप 3 गुना का मेडिकल क्यों करते हैं आप? ये सब पॉइंट है यहाँ पे। जायज बात है, उसके लिए देखिए हम तो बोलेंगे। अब इसमें किसी को परेशानी होती है तो परेशानी वाला जो है उनका भी सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। ये कितना कैंडिडेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 184 कैंडिडेट्स है। और ये लेटर जो है ये कब जारी हुआ? ये 25/5/2021 को। तो दोस्तों आपको फाइट करना है हक के लिए और अप्रोप्रिएट फोरम में फाइट करना है। आप जो ट्वीट कर रहे हैं वो ट्वीट इस पर भी ट्वीट कीजिए, ये भी आप ऐड कीजिए उसमें कि मुझे नहीं पता, देखिए मैं ट्वीट नहीं करता हूँ लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता हूँ उस ट्वीट मुहिम में। और वो जो ट्वीट मुहिम वाले जो हैं उनको भी आप ये कहिए कि आप जाते हैं, आप वहाँ पर रायसीना हिल्स के वहाँ पर आप जाते हैं और होम सेक्स सर से आप मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में ये भी मुद्दा उठा दीजिए कि ये जो लड़के जो पीछे भटक रहे हैं, ये जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनके पास में खाने के पैसे वहाँ ख़त्म हो गए थे और बड़ी मुश्किल उनके लिए हो गई थी, तो उनका भी कुछ भला हो जाए, सुनवाई हो जाए उनकी। मकसद सिर्फ एक ही है, सरकार के हम खिलाफ नहीं, और इसमें सरकार के खिलाफ वाली कोई बात नहीं है। उधर फोर्सेज में हमारे जो जवान हैं उनकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, उनकी वैकेंसी खाली है वहाँ पे, जितने स्ट्रेंथ अथोराइज है उतने जवान नहीं है वहाँ पे। और दूसरी तरफ 1,09,000 खाली पद होने की बात कही जाती है। और तीसरी तरफ जो है वहाँ पर क्या होता है कि जो ज्वाइन नहीं कर रहा उनको 2 बार उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, तीसरी बार उनको SMS भेजा है, फिर भी उनको कहा जा रहा है कि आइए भाई साहब आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। और उनके ही साथी जो पॉइंट 1 नंबर कम था वो अभी सड़क पर खड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।